जो है राहुल गांधी का जीना हराम कर देता, कांग्रेस का जीना हराम कर देता, कांग्रेस को गद्दार साबित कर देता। लेकिन चूंकि अमित शाह भगवान राम के पीछे छुपे हुए, भारत माता के पीछे छुपे हुए, तिरंगे के पीछे छुपे हुए, सरदार पटेल के पीछे छुपे हुए, महात्मा गांधी के पीछे छुपे हुए, आजकल एक एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पर गाहे बेगाहे, जिसमें ट्रैफिक के बारे में बताया जाता है, जिसमें बताया जा रहा है कि गौ को आप माता मानते हैं, लेकिन गौ माता को तो पता नहीं एक्सीडेंट कब हो जाए, इसलिए ब्रेक आपकी गाड़ी में ठीक होने चाहिए। देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा, क्योंकि गौ माता को माता मानने वाले लोग हमारे देश में बहुत हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गौ माता को खुद पता नहीं है कि किसके साथ टकराना है, किसके साथ नहीं टकराना है। उनको पता ही नहीं है कि आप उनको अपनी मां मानते हो। गौ माता बीच में आई और भोले बाबा का वाहन बीच में आ गया तो एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ऐसा ही एक्सीडेंट भक्तों के लिए अमित शाह ने कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, यार भक्तों और अमित शाह का क्या गठजोड़, लेकिन अमित शाह और भक्तों का जो जोड़ है बहुत गहरा है, क्योंकि यहां पर जो बात है अमित शाह की, वो बयान जो है वो सुनने लायक है। अगर ऐसा ही बयान मान लीजिए राहुल गांधी ने दे दिया होता कि देश में हम गौ मांस पर रोक नहीं लगने देंगे, तो क्या होता? कपड़े फाड़ रहे होते लोग, मतलब गालियां निकाल रहे होते लोग, और प्रधानमंत्री मोदी का भंबू मीडिया जो है राहुल गांधी का जीना हराम कर देता, कांग्रेस का जीना हराम कर देता, कांग्रेस को गद्दार साबित कर देता। लेकिन चूंकि अमित शाह भगवान राम के पीछे छुपे हुए, भारत माता के पीछे छुपे हुए, तिरंगे के पीछे छुपे हुए, सरदार पटेल के पीछे छुपे हुए, महात्मा गांधी के पीछे छुपे हुए वो राष्ट्रवादी हैं कि जो वो ऐलान कर देंगे तो वो सब कुछ सही साबित होगा मियां। जी हां, जिले इलाही के हुक्म के बिना क्या अमित शाह की हिम्मत है कि इस तरह का बयान दे दिया जाए, या इस बयान पर कोई मीडिया सवाल न उठाए? चलिए, कोई उठाए ना उठाए, हम तो उठाएंगे, क्योंकि गौ हमारी माता है, हमारा उससे जीवन भर का नाता है। भाई, एक ऐसा ही कानून आया है, देश में गौमांस पर नहीं लगेगी रोक, ये अमित शाह ने बोला है। भैया, ये खबर डाल रहा हूं, एक अखबार में छपी है, और इस खबर में यह दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अर्थव्यवस्था को वापस लेके आई है पटरी पर, और गौ मांस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। ये जैसे ही श्याम बभी ने डाला अपने ट्विटर हैंडल पर, वैसे ही यहां जो थी प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर आनी शुरू हो गई। प्रतिक्रियाएं क्या आनी शुरू हो गई? कहा गया 2014 से पहले, योगेश्वर भास्कर लिखते हैं, 2014 से पहले बीफ निर्यात में भारत 13 नंबर पे था। हिंदू रक्षक के सरकार में 3 नंबर पर पहुंच गया। ये तरक्की ही तो है। फालतू में आम लोग मोदी जी को बदनाम करते हैं, वो काम नहीं करते। ये व्यंग्य है। नवीन कुमार लिखते हैं, बहुत बड़ा कारोबार है संघियों का गौ तस्करी में। योगेश्वर भास्कर लिखते हैं, गाय इनकी माता है, दोगलापन। यही बात कोई मुस्लिम नेता कहता तो अब तक उस पर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता, हर जगह हल्ला होता, अराजकता का माहौल अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता। और एक इस पर और मतलब ट्वीट आता है, समाचार पत्र की एक कटिंग आती है, जिसमें लिखा होता है, मैं गौ मांस खाता भी हूं और भाजपा का अध्यक्ष भी हूं। मावरी, ये नागालैंड के हैं या जहां के भी हों, ये भारतीय जनता पार्टी के मतलब नेता कहे जाते हैं। इन ट्वीटों की संज्ञा मैं यहां पर डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ जो चलता है, क्योंकि दिखना भी चाहिए, सबूत भी होने चाहिए, तभी तो मीडिया की विश्वसनीयता बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि यहाँ गौमांस खाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कमी नहीं है, चाहे किरण रिजिजू हों या कुछ भी हों।
अभी 2 दिन पहले ही तो आपको खुलासा हुआ होगा कि हरियाणा में किस तरह से गौ मांस तस्करी और गौ तस्करी का खेल पुलिस के संरक्षण में बजरंग बली के भक्तों के द्वारा खेला जाता है। बजरंग बली कभी हिंसा नहीं करते थे। मजे की बात देखिए, बजरंग बली कभी मोहब्बत के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ये बजरंग दल के लोग बजरंग बली के नाम पर दल बना करके आतंकवादी घटनाएं, गुंडागर्दी जैसी घटनाएं जरूर करते हैं। लेकिन क्या कोई भक्त अमित शाह से पूछेगा इस बयान का मतलब, जिसमें कहा कि गौ मांस पर नहीं लगेगी रोक, और मनमोहन सिंह के जमाने में जो 13 नंबर पर था बीफ निर्यात, वो तीसरे नंबर पर कैसे आ गया? अब ये देखो, सवाल पूछना तो बनता है। भक्त तो आप पूछोगे या कौन पूछेगा? या चूतड़ों में आग लगी हो सुदामा और जो जितने भी मेरे यूट्यूबर्स पर बीजेपी के शत्रुघ्न वगैरह और काले ये लोग हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा, कब सवाल करोगे अपने आकाओं से? कब सवाल करोगे उन रंगा और बिल्लाओं से जिन्होंने अपने रंग और बिल्ली जैसी हरकतों से देश के संविधान और देश के कानून को तोड़ दिया है? शायद तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है, ना इतना जिगरा है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने संघियों की संस्कृति जो दी है आपको नहीं सिखाया कि देश प्रेम क्या होता है। काश अगर गौ माता में इतनी भक्ति होती तो गौ माता आवारा होकर के सड़कों पर ना घूमती, गौ माताओं की गौशालाओं में इतनी मृत्यु ना हो। गौ की संरक्षण तो छोड़िए, आज तक बीजेपी सरकार 8 साल हो गए, गौ माता पर या गाय माता पर अभी तक कोई ऐसी प्रणाली स्थापित नहीं कर पाई जिन पर इनका साइंटिफिक तथ्य चेक हो चुके हैं, उनके पेशाब पर, उनके गोबर पर। गाय माता इतनी जरूरी है तो क्या उसका कत्ल खानों में कटना जरूरी है? जबकि भाजपा के कई नेताओं के कत्ल खाने और बीफ खाने, जिनके बारे में कई बार खबरें चलती रहती हैं, जिनके बारे में जिक्र राष्ट्रीय मीडिया, कथित राष्ट्रीय मीडिया जो अपने आप को राष्ट्रभक्त मीडिया बोलता है, अर्नब गोस्वामी हुए, रजत शर्मा हुए, अंजना ओम कश्यप हुई, रूबिका लियाकत हुई, ये कभी इस बारे में बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या गाय की चिंता इनको नहीं है? और यदि गाय पर अमित शाह का बयान आता है तो अमित शाह का गिरबान पकड़ के ये मीडिया क्यों सवाल नहीं करता? गौ तस्करों की हत्या कर दी जाती है, जुनैद की, राजस्थान के, ये मैटर भी आपने सुना होगा। राजस्थान सरकार को फंसाया जाता है, हरियाणा सरकार उनके हत्यारों को बचाती है। क्यों? ये दोगली राजनीति नहीं और दोगले बयान नहीं तो क्या है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।